अगेन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आपको 1.4 का और इसके मजीद 3 पार्ट मैंने आपके सामने वाले 4 पार्ट हम कर चुके थे। ये 5 6 7 जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप देखिए पहला जो इसका पार्ट है उसके अंदर अगेन दो वैल्यूज है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज प्रोडक्ट है दो और उसके ऊपर पावर है, दैट इज पावर ऑफ प्रोडक्ट वाला सवाल है और उसके अंदर सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनली कुछ काम हो रहा है तो इस सवाल में ऐसे लिखवा लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को आमतौर पर खुद से अलग से उतारना चाहिए और उसके बाद हम क्या काम करेंगे। इस सबसे पहले मैंने बता दिया कि नंबर क्या है कि -4 की पावर यहाँ पर है 2, तो इट मींस कि ये पावर एवी नंबर में है, ये 4 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर एवी नंबर में इसलिए 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके सामने बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर और 4 की पावर 3। ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसमें यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया मामला कि अगर माइनस के ऊपर पावर एवी नंबर की हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है। अब वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 का होल क्यूब हो गया। अब ये क्यूब जो है ये 3 के ऊपर भी है और ये 4 की पावर के ऊपर भी है, तो 3 की हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पावर से पावर जाएगी और जो पावर दी उसके ऊपर पावर आ गई और ये है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन आप देख सकते हैं ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इसकी पावर लगी हुई है। दो वैल्यूज सिमिलर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो मामला को ये बन जाएगा कि -a अपॉन bc की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a अपॉन bc की पावर 4, तो -a अपॉन bc की पावर 5 प्लस 4 that is -a upon bc की पावर 9। ये आपका आंसर है। आप चूंकि पावर ऑड नंबर में आएगी लिहाजा हम माइनस को नेगेटिव को ऑर्डर नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। 3 नेगेटिव वैल्यूज दी हुई है और उसके ऊपर पावर दी गई 2 3 और 5 की और उसको हम सॉल्व करते हैं अगर तो सबसे पहले ये हम ऐसे लिखें -c अपॉन d का स्क्वायर -c अपॉन d का क्यूब और -c अपॉन d का की पावर 5 और उसके बाद ये रहेगा -c अपॉन d की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 और 2 पावर 3 पावर 5 है, तीनों पावर ऐड करेंगे तो उसके बाद मामला हमारा रहेगा कुछ इस तरह से कि -c अपॉन d की पावर 10 रहेगी। 2 प्लस 3 प्लस 5 आपके सामने हो गई। अब क्या होगा कि चूंकि ये 10 एक इवन नंबर है लिहाजा ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा c अपॉन d की पावर 10। ये होगा फर्दर इसके 3 सवाल और 7 सवाल हो गए। इस तरह से आगे इसके सवाल हैं जो कि हम सॉल्व करते हैं। अब ये फर्दर 3 सवाल और आया हमारे सामने कुछ ऐसा 1.4 का कुछ नंबर 2 चल रहा है और इसके फर्दर जो है ना 30 सवाल आ रही है। कुछ नंबर 8 पार्ट 8 9 और 10 है। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर ज्यादा काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेज नजर आ रहा है आपको, लेकिन पेज है नहीं क्योंकि वो आपको मुश्किल लेके जा रहा है कि सवाल की जो असल शक्ल है वो किस तरह की होती है वो सब आपको लेके जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू लिखी हुई है लंबी चौड़ी जो कि तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी पावर अलग अलग है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप n की पावर 2 है, फिर t की पावर 4 है, फिर n की पावर 3 है, फिर n की पावर 5 है और फिर t की पावर 7 है। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, जो सिमिलर बेस होता है उसकी पावर को ऐड कर लेते हैं। जो सिमिलर बेस होता है उसकी पावर को ऐड कर लेते हैं, जो सिमिलर बेस होता है उसकी पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर n की पावर को m की पावर को ऐड कर लेंगे, n और n की पावर को ऐड कर लेंगे, t और t की पावर को ऐड कर लेंगे। यानी कि मामला कुछ समझ आएगा कि यहाँ पर m की पावर है 1 और यहाँ पर 5 तो हो जाएगा 1 + 5। यहाँ पर n की पावर है 2 और यहाँ पर 3 तो हो जाएगा 2 + 3 और यहाँ पर t की पावर है 4 और t की पावर है यहाँ पर 7 तो 4 + 7 रहेगा, ये रहेगा m की पावर 6, m की पावर 5 और t की पावर 11। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मामला है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी ऐसे कुछ मामला है कि लिखा हुआ है a की पावर 5, c की पावर 5, b स्क्वायर, a क्यूब, c क्यूब, b की पावर 4 और a की पावर 4। तो इसमें a b c मुझे 3 वैल्यू बता रही है a b c और a b c की 3 किसी की 3 वैल्यू a 3 दफा है, b 2 दफा है और c 2 दफा है और उनकी अलग अलग पावर्स है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। यानी ये रहेगा a की पावर 5 + 3 + 4। यहाँ पर की पावर 5 है, यहाँ पर की पावर 3 है, यहाँ पर की पावर 4 है तो 5 + 3 + 4 हो गया। उसके बाद b की पावर उसका c है, उसके बाद c की पावर 5 है, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 3 है तो c +
5 + 3 हो गया। और फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर b जो है आपके पास b की पावर 2 है और यहाँ पर b की पावर 4 है, तो ये 2 + 4 हो गया, ये b की पावर 2 + 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो आप देखेंगे कि ये मामला हो गया a की पावर 5 और 3 8 और 4 12, c की पावर 8 और b की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 का, क्वेश्चन नंबर 2 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, तो पार्ट 10 आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ भी ऐसे है, एक नंबर भी है, नंबर के साथ कुछ पावर वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर है, x रिपीट हो रहा है, y रिपीट हो रहा है, z एक दफा है और 10 एक दफा है। तो हम इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो लिखा हुआ है 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर और y की पावर 3। ये मामला हो गया है। दूसरा भी 10 ऐसे आ जाएगा, x की पावर यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, दोनों और ऐड होंगे, y की पावर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, दोनों ऐड जाएंगी और z अकेला है, z स्क्वायर ऐसे रहेगा। ये बन जाएगा आपके पास 10 x की पावर 6 y की पावर 9 और z स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर आ गया। अगेन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी 2 पार्ट थे, यहाँ सामने आपको याद है, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 11 है और ये आपके सामने पार्ट 12 है, और पार्ट 11 और पार्ट 12 हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसका क्या मामला होगा, ये उसी तरह का सवाल है जैसे हम करके आए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है पार्ट 11 है, वो भी ऐसी सवाल है कि पार्ट 11 में हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके सामने 3/5 जो है वो ऐसे आ जाएगा। पहले हम सॉल्व करेंगे। सवाल आपके पास है, इसमें r³ है, s स्क्वायर है, r की पावर 7 है, t स्क्वायर है और s स्क्वायर है। ये आपके पास सवाल हो गया। उसके बाद 3/5 जो है वो तो एज इट इज रहेगा। आगे आपके पास r³ है, तो 3 + 7 रहेगा, यहाँ पर आगे 3 है, यहाँ पर 7 + 7 हो गया। उसके बाद s आपके पास यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा और t जो है वो अकेला 2 ऐसे रहेगा। यहाँ पर s2 था, यहाँ पर s2 था, दोनों 2 प्लस हो गए, यहाँ पर की पावर 2 थी, यहाँ पर आगे 7 थी, तो ये 3 + 7 हो गया। और आपके पास मामला आ गया अब इस तरह से कुछ, 3/5 बराबर हो गया r की पावर 10 s की पावर 4 और t स्क्वायर के। ये आपका पार्ट 11 का आंसर आ गया। इस तरफ आ जाए, यहाँ पर आप देखें कि शुरू में माइनस है और उसके बाद 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज सेम है और उनकी कुछ ना कुछ पावर है। इसका मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इस माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे फिलहाल, इस माइनस को ऐसे रखेंगे और फिर हम बाकी के 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये -1/m है, ये भी -1/m है, ये भी -1/m है, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 3, तीनों पावर ऐड हो जाएंगी। सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। सोल्यूशन शुरू करते हैं। माइनस ऐसे आएगा, -1/m की पावर 4, -1/m की पावर 5, -1/m क्यूब। इस सवाल में दोबारा इस माइनस को भी हम कुछ नहीं करते, ये माइनस को भी छेड़ दे और उसके बाद यहां पर क्या होगा, -1/m की पावर 4 + 5 + 3। पावर 4 थी यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 3 थी, तीनों को प्लस कर दिया तो आपके पास हो गया -1/m की पावर 12। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया -1/m की पावर 12। अगेन 12 चूंकि इवन नंबर है, लिहाजा वो क्या काम करेगा कि वो जिस वैल्यू के ऊपर ये नंबर लगा हुआ है उसकी पावर को नेगेटिव, उसकी साइन को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा -1/m की पावर 12। ये माइनस क्यों नहीं छेड़ा और ये माइनस ऐसी रहा क्योंकि इस माइनस को ताल्लुक था माइनस ऑल्टो के इंक्रीज में क्या हो रहा था, लेकिन इन तीनों के ऊपर लॉ लग रहा था, इन तीनों वैल्यूज के ऊपर लॉ लग रहा था, इसलिए हमने इन तीनों के ऊपर लॉ लगाया और इसको माइनस से रखा और फिर आप देख लीजिए इसको हमने सॉल्व करा और ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करेंगे।